नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं सी राजस्थान। आज हमारे साथ उपस्थित है पार्षद पद उम्मीदवार नरेंद्र जिनकर। नरेंद्र जी, सी राजस्थान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र जिनकर भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूँ और गांधीनगर क्षेत्र से निवास करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के बुद्ध उद्देश्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आपने ऐसा क्या सोचा कि आप राजनीति में उतरे? राजनीति और ये एक सामाजिक कार्य भी है। राजनीति के अलावा सामाजिक कार्य सेवा का क्षेत्र है। चाहे आप धार्मिक क्षेत्र से सेवा करो या राजनीति से सेवा करो, ये सेवा का माध्यम है। इसके लिए सेवा करने के लिए हमें किसी न किसी रूप में आना पड़ेगा, इसलिए हमने राजनीति को चुना। आपके क्षेत्र में कितने वोटर हैं? हमारे क्षेत्र में लगभग 1780 वोट है। आप किन मुद्दों को लेकर रणनीति में उतरे हो? हम सबसे पहले शिक्षा और सफाई मेन मुद्दा है हमारा। आप अपने वार्ड की किस तरह विकास की ओर पंख लगाएंगे? विकास के लिए हम जो भी हो सकता है हमारे से प्रयास होगा। राजनीतिक स्तर पे राज्यसभा सदस्य, सांसद महोदय से या पार्षद महोदय से जो भी होगा वो सब विकास के कार्य कराएंगे। आप अपने वार्ड वासियों से किए हुए वादों पर खरे उतर पाएंगे? उसके लिए पूर्णतः हम प्रयास करेंगे, हर कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। जो एक पार्षद के दायित्व और कर्तव्य है उनका पूर्णतः हम निभा करेंगे और वो कार्य करेंगे। अब आप अपने वार्ड वासियों के लिए क्या सुविधा लाने वाले हो? हम हमारे वार्ड वासियों के लिए सबसे पहले स्वच्छता का संदेश लाना चाहते हैं कि वार्ड पूर्णतः स्वच्छ हो और खुशहाल हो। आप अपने वार्ड वासियों के लिए क्या कहना चाहते हो? मैं वार्ड वासियों से यही निवेदन करता हूं, जिस तरह देश में कमल खिला है उसी तरह वार्ड में कमल खिलाएं और विकास की ओर अग्रसर होने का कार्य करें। अगर आज आप कमल को खिलाते हैं, देश विकास की ओर है तो वार्ड विकास की ओर है। सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि कमल के फूल पे बटन दबाएं और विकास कराएं। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं सी राजस्थान। आज हमारे साथ उपस्थित है कांग्रेस के पार्षद पद उम्मीदवार हरिओम डाभी। सी राजस्थान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका परिचय पूछना चाहेंगे। मेरा नाम हरिओम डाभी है और वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। आपने ऐसा क्या सोचा है जो आप राजनीति में उतर पाए? राजनीति में तो हम पिछले 20 साल से हैं। 2 बार कांग्रेस पार्षद दल से पार्षद भी रह चुके हैं और 2011 से 2020 तक नगर कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी पद पर भी हैं और आम जनता की पार्टी में रहते हुए जो भी हमसे सेवा बन पड़ती है निरंतर सेवा में विलीन है, सेवा में है। आपके क्षेत्र में कितने वोटर हैं? हमारे क्षेत्र में 1850 टोटल वोटर्स हैं। आप अपने किन मुद्दों को लेकर राजनीति में उतरे हो? वार्ड में कई तरह की गंभीर समस्याएं हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख मेन समस्या जो है बरसात का जो पानी है इसका यहाँ भराव है और सारे के सारे हमारे इस क्षेत्र के मकान हैं। पूरी सराना रोड के ऊपर हमें इधर खारे कुएं के पास में टोटल जितने भी मकान हैं वो सारे के सारे बरसात के पानी की वजह से क्षेत्र में डूब जाते हैं। उस प्रमुख समस्या का निराकरण मैं अपने इस कार्यकाल में प्रमुख रूप से करना चाहूँगा। इसी के साथ साथ वार्ड में कई सारी की सारी रोडें टूटी फूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी फूटी पड़ी है, कचरा जगह जगह बिखरा हुआ पड़ा है, वार्ड की कई लाइटें बंद पड़ी रहती हैं। अन्य कई गंभीर समस्याएं हैं जिनसे वार्ड की जनता त्रस्त है। मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अपनी वार्ड की जनता को इन सारी समस्याओं से निजात दिला सकूं। आप अपने वार्ड के किस तरह विकास की ओर पंख लगाएंगे? वार्ड में जितनी भी टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं उन सब का नया बना करके आम जनता को सबसे पहले प्रमुख सुविधा दूंगा। उसके साथ ही साथ जो पानी का भराव क्षेत्र है उस पानी के भराव क्षेत्र को मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो अपने एक रास्ते से जाए और लोगों के घरों में पानी नहीं भरे, जिससे हज़ारों रुपए का हर मकान में नुकसान होता है और कई परेशान परिवार उस तकलीफ़ को इस तरीके से सहन करते हैं कि जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उस प्रमुख समस्या को हम इस कार्यकाल में निपटाने का प्रयास करेंगे। क्या आप अपने वार्ड वासियों से किए हुए वादों का खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल 100% हम हमारा प्रयास करेंगे कि हमारा जो 20 साल का राजनीतिक अनुभव है, 2 साल का जो हमारा पूर्व का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में दोनों वार्ड जो मेरे 6 और 7 थे, 2001 से 2005 तक मैं वार्ड नंबर 6 से पार्षद था और 2005 से 2010 में मैं वार्ड नंबर 7 से पार्षद था। वहाँ की पूरी जनता
हमारे कार्य से किए हुए जो हमने विकास कार्य किए हैं उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट है और उन्हीं के आग्रह पर और उन्हीं की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए मैं अब इस वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस का प्रत्याशी बना हूं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जिस तरीके से मैंने उन दोनों वार्डों में अपना कार्य कर आम जनता को जो राहत दी है, उसी तरीके से इस वार्ड नंबर 9 में जो गंभीर समस्याएं हैं उन सारी गंभीर समस्याओं का निराकरण कर आम जनता को मैं एक नई उपलब्धि और यहाँ पर एक नया मुकाम पर इस आम जनता को लाभ पहुँचा सकूँ। आप अपने वार्ड के अब क्या नई सुविधा देने वाले हो? मेरा एक मुख्य उद्देश्य है वार्ड की जनता को हमीर कॉलोनी में से होते हुए हमीर तालाब के पास में एक कच्चा रास्ते का भी निर्माण कराया है। उस रास्ते को पक्का कराऊं, उस पर रेलिंग लगा करके एक सेफ्टी वाल दूं, लाइटिंग वगैरह कराऊं, ताकि आम जनता जो एक भयंकर ट्रैफिक जाम की समस्या से मेन मार्केट में परेशान है और चमड़ा घर के जो क्षेत्रवासी हैं उनकी एक भारी समस्या है कि बालाजी के मेले में जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो आवागमन का साधन उनको मिलता नहीं है। हमीर तालाब के पास से होता हुआ जो अभी हमने कच्चे रास्ते का निर्माण कराया उसको पक्का करा करके आम जनता को एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क देने वाला हूं, जिस सड़क का कई मायने में आम जनता को फ़ायदा मिलेगा, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से शव यात्रा को ले जाना, बालाजी का मेला जो भरता है उसमें इस रास्ते से शॉर्टकट रास्ता मिलना। इसके अलावा इस क्षेत्र के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, उस रेलवे लाइन क्रॉस करने से वो बचेंगे ताकि किसी तरह का एक्सीडेंटल नहीं हो, किसी परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। इस तरह का हम एक योजना बना रखे हैं। साथ ही साथ गांधीनगर पार्क हमारे इस पूरे एरिया में मात्र एक ही पार्क है जिसका मैंने ही मेरे बोर्ड में पिछले कार्यकाल में इसका निर्माण करवाया था। उस पार्क के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाना मेरा एक प्रमुख उद्देश्य रहेगा ताकि किसी तरह की कोई भी नुकसान ना हो। साथ ही साथ उसमें बच्चों की जिम वगैरह नहीं है, जिम के साधन वगैरह नहीं हैं, वो वहाँ उपलब्ध कराना चाहता हूँ। बच्चों के झूले और ये सारे टूटे फूटे पड़े हैं, लाइटें नहीं हैं, वहाँ ये सारी व्यवस्थाएं दे कर के मैं एक आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं इस क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक कार्य कर आम जनता के एक एक घर से जुड़ना चाहता हूँ। इस तरह के मेरे एक मुख्य उद्देश्य हैं। क्या आप अपने वार्डवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं वार्डवासियों से ये अपील करूंगा कि आप सब मुझ पर जिस तरह से अपना स्नेह रखते आए हैं उसी स्नेह को मद्देनज़र रखते हुए मुझे अपना आशीर्वाद दें और वार्ड नंबर 9 से मुझे बहुमत से जिता करके और नगर परिषद में भेजें ताकि मैं आप सबकी सेवा कर सकूं और आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्त समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास कर सकूं।